सिंहस्थ के इस मेले में हम भी तलाश कर रहे हैं कुछ ऐसा जो शायद हमें भी रोक सके और आपको भी रोक सके। और इसी तलाश में जब हम आगे बढ़ते रहे तो मुझे नजर आए 83 साल के नजमुद्दीन साहब जो लोबान बेचते हैं। और उनका ये कहना है, उज्जैन के ही रहने वाले हैं, लेकिन 83 साल की उम्र में भी अगर आप उनकी सक्रियता देखेंगे तो वो सक्रियता ऐसा बताती है कि कर्मयोगी का जो एटीट्यूड होता है, कर्मयोगी की जो ताकत होती है, वही ताकत नजमुद्दीन साहब में है। उज्जैन से है। इनका कहना है कि ये इनका 5वां सिंहस्थ है। आइए कुछ बात करते हैं, शायद कुछ रोचक चीजें नजमुद्दीन साहब के पास हो। ये आपका 5वां सिंहस्थ है ये? अच्छा, पहले सिंहस्थ की अगर मैं बात करूं, जब माशाल्लाह आप जवान रहे होंगे, बहुत खूबसूरत तो आप अभी भी बहुत हैं, उस वक्त और खूबसूरत रहे होंगे, उस सिंहस्थ में और आज के सिंहस्थ में जो फर्क है उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत फर्क है। ये लोग सादे आते थे, जो गाड़ी नहीं लाते थे, कार। आज हर एक साधु के पास कार है, अच्छी ऊंची से ऊंची गाड़ियां हैं। ये फर्क है इनका, ये बड़ा फर्क है जी। और उस समय जो साधु आते थे, जो सन्यासी आते थे, कुछ उनसे जुड़ी कुछ अलग तरह की बातें, कुछ रहस्य की बातें, कुछ इस तरह के कुछ अनुभव क्या आपको भी कभी हुए थे? ये सब मैं तो याददाश्त भी अब मेरी खत्म हो रही है जी। और बहुत टाइम हो गया मुझे अगरबत्ती कर, मैं साबुन का कारीगर हूँ जी। सिलिकेट से जो साबुन बनते थे, जी। मैंने रुपए किलो साबुन बना के बेचा है जी। रुपए किलो। जी। उस टाइम की बात है साहब। अब तो हम याददाश्त भी और कोई ऐसी अलग चीज जो आपके जहन में आती हो, जो पहले सिंहस्थ में आपको नजर आती थी लेकिन अब धीरे धीरे गायब हो गई? भैया, ये इसके पहले जो संगत था उसमें पंजाब के लोग बहुत आए थे। आज गुजरात के लोग बहुत आए यहाँ साधु लोग। ऐसा? हाँ, ऐसा अनुभव हो रहा मुझे। पहले जो संगत थे 14 में, उस वक्त पंजाब के लोग बहुत आए थे साधु लोग। जी जी जी। अभी इतना साधु जो आपने नहीं। करीब 30-40 साल पहले जो सिंहस्थ आपने अटेंड किया था जी। आप ये कितने की बेच लेते हैं? कितना साधु संत आपसे बड़े मोहब्बत से लेते हैं? पैकिंग भी करता हूँ, पैकेट जी जी। पूरे यहाँ उज्जैन में बेचता हूँ। 400-700-800 रुपए का डंडा रोज कर लेता हूँ जी। मजहब को लेकर इस देश में बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हालांकि मैं आपकी पर्सनैलिटी को देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। ये सियासत वाले जाने जो बातें हैं जी। आप जो कह रहे हो ना वो सही है। हमारा एक गुरु का कहना मानते हैं हम, एक गुरु से ही चलते हैं हम, जो बॉम्बे में है, और दूसरी कोई बात नहीं है। हम देश के वफादार, नव्याज से दूर, शराब से दूर, जो नशा है उससे सब दूर हम। ये हमारे गुरु का कहना। और अपने मुल्क से भी पूरी तरह खुश हैं। वफादार रहो, ईमानदार रहो, मुल्क के साथ में चलो और ईमानदारी से रहो। कभी इसको लेकर तो किसी से कोई परेशानी नहीं हुई आती? हमें तो जगह दे देते हिंदू समाज। रेलवे में बैठते हैं तो वो उठ जाता, हमें बिठाता। ये सबसे बड़ी चीज है हमारी कौम की। चलिए, और मैं आज हमारे जितने भी है थालियां चल रही है, घर से ही एक जगह से खाना बन के सप्लाई होता है। ये इसके लिए तो आपका वोहरा कम्युनिटी को वाकई आपकी सराहना की जानी चाहिए। मैं बहुत शुक्रिया करता हूं नजमुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये सफर इसी तरह जारी रहे। कौन से चैनल से आएगा? ये बंसल न्यूज पर आएगा। ये थे नजमुद्दीन साहब, एक आम चेहरा, एक आम शख्स, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत उत्सुकता से ये भी पूछ लेता है कि उनकी ये जो खबर है ये किस चैनल पर आएगी। उस चैनल का वो नाम भी पूछ लेते हैं। 83 साल के हैं, लेकिन ये साइकिल 40 से ऊपर के टेम्परेचर में पूरे ये सिंहस्थ मेला क्षेत्र में 10 किलोमीटर के आसपास का ये क्षेत्र यहाँ चलती है। और वो ये कहते हैं कि ये मुल्क सबका है, मालिक सबका एक है, और इस मुल्क से बहुत मोहब्बत उन्हें मिली है। और इसी मोहब्बत का पैगाम लेकर अब ये अपनी साइकिल के साथ फिर किसी अखाड़े की तरफ चल निकलेंगे, अपनी लोबान अगरबत्ती बेचने के लिए, जिसको ये खुद बहुत मेहनत से बनाते हैं। कैमरामैन मकरंद के साथ शरद द्विवेदी, सिंहस्थ नगरी, उज्जैनी, अखाड़ा क्षेत्र, उज्जैन। शुक्रिया।